Hi, this is Tanish Bakshi and you are watching me on Pop Diaries. Hello guys, I am Rutunjay and you are watching Pop Diaries channel. Today we are in conversation with someone जिनकी बातों में और गानों में हम कई सालों से उलझे हुए हैं. मतलब उनके गानों की जब बात आती है तब जब हम उनके गानों में आंख लड़ जाते हैं तब सारे सैयां साइको हो जाते हैं. चाहे बात हो दिलबर की या हो साकी साकी, उनके गाने जब बजते हैं तब राता लंबिया लंबिया हो जाती है. लेट्स वेलकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन पॉप डायरीज म्यूजिक जीनियस तनिष्क बागची. Hello Tanishk, welcome to Pop Diaries. Thank you so much. And wish you a very happy new year, cause it's new year and it's new beginnings for you. It's your first solo release with Skyforce. How's the feeling? How's like any butterflies in the stomach? 100%. Like जब से year start हुआ तब से I think मेरा अलग ही career start हो रहा है. Right. And Skyforce मतलब it's such a good film. Yeah, exactly. And उसमें इतने गाने हैं और जो मैंने सब गाने कंपोज किए हैं तो बटरफ्लाइज तो हो ही रहे हैं. क्या बात है. एंड कितने बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं साथ में. Yes. दिनेश विजन जी है, उनका विजन है साथ में. How did this came up with you? Like how did it started? तो बेसिकली काफी टाइम से मैं तो गाना कर रहा हूँ एंड एक स्टेप मैंने क्लाइम किया. पहले एक गाना फिल्म में हुआ, Right. फिर 2 गाने आए, फिर बड़े फिल्म्स आए, बट कभी मुझे सोलो फिल्म मिला नहीं था. अभी मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं मिल रहा था, जब मैं प्रूव कर चुका था कि मैं हिट Right, देता हूँ. right, बट लोग मुझे प्रमोशनल सॉन्ग्स के लिए अप्रोच करते थे या रिक्रिएशंस के लिए. right. तो तभी मैं मैडॉक जब मैं चालू किया काम मैडॉक के साथ एंड दिनेश सर ने उन्होंने मुझे बहुत सारे काम दिए. इनफैक्ट मैंने रिक्रिएशन भी उनके लिए बहुत की है. Right. एंड वो करने के बाद लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि आई थिंक यू आर मेड फॉर अ बिगर पर्पस Right. एंड आपको एक फुल फिल्म मिलना चाहिए जहाँ पे आप ओरिजिनल सॉन्ग्स करोगे, कि मुझे आप पे वो भरोसा है. तो उसी भरोसे के लिए ही आई थिंक मुझे स्काईफोर्स उन्होंने दिया एंड आई गॉट दैट इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस कि कोई मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस कर रहा है तो मुझे प्रूव भी करना है. एंड कितना इम्पोर्टेंट होता है. बहुत इम्पोर्टेंट एक आर्टिस्ट के लिए एक कॉन्फिडेंस होना. मतलब वो पब्लिक से प्यार मिलता है, सब मिलता है, बट जब हमारे जो इतने बड़े बड़े लोग हैं उनसे कॉन्फिडेंट मिलना एंड उनसे वो अपॉर्चुनिटी मिलना आज बहुत इम्पोर्टेंट. एंड एज यू सेड यू हैव प्रूव्ड, यू हैव नॉट प्रूव्ड, यू आर I think हमारे लिए तो आपके गाने लूप पे बजते रहते हैं हमेशा. And as an artist, what's your secret sauce? I just want to know that. And like what is that 3 factors that you consider always to make the song big? सीक्रेट तो देखो वो तो सबका अलग अलग तरीका रहता है. मेरा Right. तरीका एक ही है कि जितना सिंपल रहोगे Right. उतना क्रिएटिविटी बढ़ता है. जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना यू कैन राइज. ठीक है. क्या बात. जितना हम्बल रहोगे उतना आप अपने चीजों पे फोकस कर पाओगे. Right. और ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए हर चीज में. एक वन टाइम वंडर नहीं होना. क्या बात. तो मेरा हमेशा ऐसा रहा है. मैं हर वक्त गाना जो है एक नए आर्टिस्ट की तरह करता हूँ. Exactly. एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की तरह. क्या. और जैसे अभी भी कर रहा हूँ, ये भी मेरा स्ट्रगल है कि मैं एक सोलो फिल्म कर रहा हूँ. मैं कभी भी उतना दिमाग में नहीं लेता हूँ. अगर इनका स्ट्रगल ऐसे दिख रहा है तो बताइए. मतलब वो तो देखो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यही मेरा तरीका है. क्या कि जितना सिंपल रहूंगा ना उतना मेरे लिए बेटर है. एंड और एक तरीका ये है कि आपको सही लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. सही बात. तो आपका चीज जो है ना वो रिकॉग्निशन मिलेगा सही टीम के साथ. राइट. तो मैं वो फॉलो करता हूँ. एंड ये मैंने हमेशा जब भी हम बात करते हैं टीम की तो एक टीम वर्क होता है. एंड इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं आया एंड मैं आर्टिस्ट हूँ एंड ऑल दैट. सो एंड यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड यू हैव गिवन अस सो मेनी चार्ट बस्टिंग सॉन्ग्स. I want to know कि how do you make it, like how do you visualize things कि ये सॉन्ग जब आप क्रिएट करते हो कोई भी गाना तब आप कुछ विजुअलाइज करते हो दिमाग में कि ये ऐसे लोगों तक लोग इसको ऐसे अप्रिशिएट करेंगे या फिर ऐसा रिस्पॉन्स मैं करेंगे. पहले तो मैं फॉलो करता हूँ मेरे डायरेक्टर को कि उसका विजन क्या है. राइट. क्योंकि इट्स हिज बेबी फर्स्ट थिंग. वो जब उन्होंने गाना पूरा पिक्चर बनाया उसके बाद वो म्यूजिक सोचते हैं. बट मैं क्या करता हूँ, मैं उनका विजन लेता हूँ कि उन्होंने किस विजन से मूवी बनाई है, फिर मैं उसमें अपना विजन डालता हूँ एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली. राइट. तो वो करके फिर मेरा एक स्टेप रहता है. एक गाना जब कंप्लीट करता हूँ मैं ब्रीफिंग लेता हूँ कि क्यों ये गाना है, व्हाट इज द रीजन. तो वो चीज मुझे हेल्प करती है, यू नो. राइट. एंड अभी स्काईफोर्स में 2 गाने आए हैं हमने जो सुने हैं, माय एंड देन देयर इज याद आती है. व्हाट्स स्पेशल थिंग फॉर यू फॉर दीज 2 सॉन्ग्स. एंड और
किस जॉनरास के सॉन्ग्स आने वाले हैं फ्रॉम स्काई फोर्स? स्पेशल तो ये है कि पहला वाला जो गाना है वो पेट्रियोटिक है, राइट, एंड इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग. लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा गाना इसलिए अच्छा है. ऐसा नहीं है कि मूवी एक्चुअली ये गाना ना मूवी का पार्ट है, और ये गाना कोई भी सुनेगा ना, इसका लिरिक्स जो है जो मनोज मुंतशिर जी ने लिखे हैं वो बहुत टचिंग है. हर लाइन जो है ना वो रिलेट होता है. तो ये गाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये स्टार्ट था स्काई फोर्स का. एंड याद आती है ऑल्सो इज अ वेरी सैड रोमांटिक सॉन्ग. और इसका कॉन्सेप्ट भी अगर आप सुनोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आए ये गाना क्यों है. ये गाना का सिचुएशन ये है कि जब बंदा मर जाता है ना तो जो मर गया वो गाना गा रहा है. क्या मेरी याद है, समझ में आ रहा है. तो गाना पहले लड़की के पर्सपेक्टिव था बट वो उल्टा हो गया. तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो अभी तक आया नहीं ऐसा. तो ऑल द सॉन्ग्स ऐसा है. अब उसका लिरिक्स तो इरशाद भाई ने लिखा है, तो इरशाद कामिल सर तो इज अ लेजेंडरी. तो मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम एग्जैक्टली. और वो मेरा फर्स्ट सोलो फिल्म और अच्छे सिंगर्स भी हैं, तो इट्स कंप्लीट पैकेज. क्या बात है. एंड आई एम वेरी श्योर टिल नाउ यू हैव ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स, एंड आई एम वेरी श्योर कि स्काई फोर्स के साथ भी वो रिकॉर्ड्स टूटने ही वाले हैं. बट एज आई सेड कि यू हैव ब्रोकन सो मेनी रिकॉर्ड्स, यू हैव गिवन अस सो मेनी चार्ट टॉपिंग हिट्स. सो एज एन आर्टिस्ट वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एक गानों का एक ओरिजिनलिटी होता है. एंड विद योर यू हैव डन सो मेनी रीमेक्स एंड रिमिक्सेस. Do you think it when you do remakes it hampers creativity somewhere? What do you think? My remakes are all very creative. Right. Like I got Amin Saini sir for apna what's the song called, the Tama Tama again. तो उसमें मेरा creativity ये था कि मैं अमिन सैनी सर को लेके आया because people didn't know who he was. किसी को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं, यंगस्टर्स को पता है. तो वो एक चीज था जो मैं लेके आया. फिर आंख मारे में I got the entire Golmaal team, right, that emo वाला part, and I got Kumar Sanu back. तो मैं हर recreation को बहुत अलग तरीके से treat करता हूँ. Right, like there's a fun character in it, there's a vision in it, and इसीलिए वो गाने चल जाता है. Like Nora song also when I did Dilbar, तो वो visualization था, and her dance was there. So every song I've done ना recreate has a reason and a thing. ऐसे randomly गाना नहीं है. And original भी मेरा वैसा ही. तो मैंने हर चीज का बैलेंस रखा. राइट. एंड इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, एंड नाउअडेज इंडस्ट्री चेंजेस सो फास्ट. मतलब कितने अपग्रेडेशंस आर्टिस्ट एंड एक्टर्स एंड सिंगर्स को करने पड़ते हैं. एंड आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक जैसे मैंने बोला कि अपग्रेडेशंस बहुत आ रहे हैं, एंड एक इन्फ्लुएंस भी होता है फ्रॉम के पॉप, फ्रॉम वेस्टर्न. व्हाट डू यू थिंक कि हाउ दैट इज इन्फ्लुएंसिंग आवर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ म्यूजिक? देखो वो तो we are always जो भी इधर होता है, जो भी चलता है लोग उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडिया से हो बाहर से हो. हनुमान काइंड के गाने आए तो लोग बोले अच्छा ये अलग सा जॉनर आ गया. बट मेरे हिसाब से यही है कि हर चीज जो अच्छा है ना वो सुनना तो पड़ता है, लिसनिंग तो बहुत जरूरी है. वो इधर से आए उधर से आए, पर एट द सेम टाइम अपना कल्चर को ऊपर रखना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि मैं सब हर गाना जो है वो बाहर से इन्फ्लुएंस लेके कर लूं. मैंने एफ्रो जो है मैंने बनाया गाना, मैंने पहला इंडिया में एफ्रो में नहीं बनाया, डांस मेरी रानी में. बट उसमें भी आप देखोगे ना वो मेलोडी इंडियन है, वर्ड्स ऐसा है. तो वो कॉम्बिनेशन में करता हूँ. अगर मैं बाहर का भी इन्फ्लुएंस हो रहा है मैं उसमें इंडियननेस डाल रहा हूँ. एक और एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक गाना किया था लाल पीलिया किया, हम तेरी बातों में. तो मैंने ना फोक लिया जो राजस्थानी फोक है, एंड बीट्स जो है वो मैंने रिहाना का एक बीट लगाया उसमें. एक डांस स्टाइल है वो, ब्राजीलियन फंक बोलते हैं. तो मैंने उसको उसके साथ कंबाइन किया और वो चल गया. तो क्या है, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ मिक्सचर वी वांट टुडे. यस, वेयर देयर इज मोर ऑफ इंडियननेस. एग्जैक्टली. मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड, बट इट इज मिक्स ऑफ कल्चर्स. राइट. क्या बात है. बट लाइक आई वांट टू नो, इन स्काई फोर्स आर देयर एनी न्यू आर्टिस्ट और न्यू आर्टिस्ट इन जनरल दैट यू आर कोलैबोरेटिंग विद, एंड वो एक्सपीरियंस कैसा है? Singing में तो Viprag is there, Vishal is there, and there's a surprise singer also. Okay. Who is one of the best singers in this country, and देखते हैं. Okay. And fourth song which you don't want to reveal. Yeah. And the fourth song also is another artist whom I always wanted to work with. Okay. And one of my favorite artists, Punjabi artist, is there. Zara is there in that song. So मेरा mixed है. Even that song is written by Slok. He's a new lyricist. Okay. And lovely group of people I've got in this team.
But like when you bring a team together, what's that one thing that you always look out for? See, one thing that I look out for is the intention. कि वो बंदा Okay. किस चीज के लिए आ रहा है, पैसे के लिए आ रहा है, Right. नाम के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है. जब मुझे रियलाइज होता है ये आ रहा है अपने मेहनत के लिए, अपने पैशन के लिए, तब मैं उसको खींचता हूँ मेरी तरफ. क्या बात है. क्योंकि तब मुझे लगता है कि इसका विजन बड़ा है. Right. ये गाना के लिए नहीं सोच रहा है. Right. You know? And as you said अभी बातों बातों में, but I really want to know at Pop Diaries जो भी आता है, जो भी कोई आता है, manifestations बहुत चलते हैं Pop Diaries पे, and हमेशा वो manifestations complete होता है. I want to know that one director, one actor that you always manifest for कि इनके लिए गाना करना है, इनके साथ काम करना है. वैसे तो मैंने सबके साथ ही कर लिया काम, but if you ask me, I am a very huge fan of Rahman sir. Okay. And because of Rahman sir, I am a very huge fan of Mani Ratnam sir. Always. Because Mani Ratnam कौन sir, नहीं है उनके fan? Exactly. Mani Ratnam sir, Santosh Shivam sir, these are the legends of our industry. Exactly. And Rahman sir आए भी उनके वजह से, क्योंकि उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस दिया, तो मुझे भी ना उनके साथ काम करने का बहुत इंटरेस्ट है. Because I really like the way he shoots. और नेचुरल जो है ना, वो उनके विजुअल्स में दिखता है. क्या बात है. And I'm very sure कि ये जल्दी होने वाला है. Thank you so much. मतलब एक सोलो रिलीज तो हो गया अभी, ये जो भी मैनिफेस्टेशन है जल्दी हो जाएंगे. And now we have a game for you where I'm going to give you some situations and you have to dedicate a song, any song, मतलब जो आज किसी का भी and कोई भी song. Okay. So situations are related to Bollywood actors and Bollywood. First, if imagine you're stuck in an elevator with Nora Fatehi and Tripti Dimri. Which song would you dedicate? What a strange question this is. Tripti and Nora Fatehi. A song. मेरे नए गाने एक्चुअली याद आ रहे हैं जो मैं गा नहीं सकता. पुराने में सोच रहा हूँ. हाँ, why not मखना यार. Right. ये भी न जाने, वो भी न जाने. Okay. Moving on, you have to sing a song. You have to give a song for all the three Khans being in a single frame. Salman, Shah Rukh, and Amir. I think आँख मारे would be nice. हाँ. Okay. कुछ lines? Starting क्या था आँख मारे का? मैं गाना ही भूल गया. आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे. क्या बात है. Okay. Midnight road trip with two energy houses, Ranveer Singh and Akshay Kumar. बाप रे बाप. I think दिला दे घर चंडीगढ़ में, क्या बात. बना दे घर चंडीगढ़ में. I think that song goes well. Right. Yeah? Okay. Now a dance off challenge between Vicky Kaushal and Hrithik Roshan. 100% मुकाबला सुभानअल्लाह लैला. Okay. Now imagine. Why imagine? Let's say you have won a prestigious music award and you have to sing a line from any line which expresses your gratitude. I think I will sing this one. माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना ए माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना. क्या बात है, क्या बात है. Okay, and the last one, it's our favorite. I don't know, it's not favorite, but imagine you're stuck in traffic, Mumbai traffic. Which that perfect song that you know for to pass the time. Oh, your favorite song? I think राता लंबा है. Yeah. ना? Always राता लंबा. एक लाइन हो जाए बस. तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए. हाय जानदा है दिल ने तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू. किथे चलिए तू, किथे चलिए, तेरी जान चलिए. काटू कैसे राता ओ साबरे, जिया
नहीं जाता, सुन बावरे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगया संगया। क्या बात है, आई मीन दिस इज सो सरियल, आई एम गोना ब्रैग अबाउट दिस फॉर एंटायर ईयर कि एक प्राइवेट कॉन्सर्ट हो गया यहाँ पे मेरे सामने। क्या बात है मनीष, क्या बात है। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर स्काई फोर्स एंड all the you know songs that gonna come up, and I'm so sure कि वो सब गाने हमारे प्लेलिस्ट में लूप पे बजने वाले हैं। So thank you so much for coming on the Pop Diaries. Thank you so much.